बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अच्छा जी, सुबह पेपर है आप लोगों का पहला। एक कुछ लोगों का बायो का होगा, कुछ का कंप्यूटर का होगा। तो कुछ बहुत ही अहम चीज़ें थी जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं, आप लोगों को बता दूं पेपरों के हवाले से। तो ये वीडियो ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल लें क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो ये मैं एक एक करके आपको ये समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपकी रोल नंबर स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर स्लिप आपने पहले क्या करना है, इसकी फ़ोटो कापीज़ करवा लें, फ़ायदा होगा। कॉपीज़ करवा लें, 2 3 4 जितनी करवा सकते हैं करवा लें, ठीक है। क्योंकि असल में ये होना है कि आपने पहले दिन अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जानी है, असल वाली, ओरिजिनल वाली, ठीक है। और उसके ऊपर हाँ, उस पर लिखना भी कुछ नहीं है, ठीक है। उस पर कोई निशान ना लगा दीजिएगा या कुछ लिखना नहीं है। असल वाली है ना, तो उसको सही रखें जैसे उसकी हालत है। और उसको आपने पहले दिन साथ लेके जाना है और वो रिटर्न होनी है, वो उन्होंने ले लेनी है। एग्जामिनर्स जो हैं उन्होंने आपसे वापस ले लेनी है, ठीक है। तो वो चूंकि वापस दे देनी है तो आपने साथ लेके जानी है। अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता आपसे रह भी जाए ओरिजिनल घर में तो इतना इशू नहीं है। ये बास का तो वो पहले दिन नहीं भी लेते, उससे अगले दिन ले लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने रोल नंबर स्लिप आपसे वापस ले लेनी है, ठीक है। तो इसलिए फ़ोटो कापीज़ करा के रख लें ताकि आपके पास अपना भी रिकॉर्ड जो है वो मौजूद हो। और दूसरा काम ये करें कि आपके रोल नंबर जो है आपका, वो ज़ाहिर है ये लाखों में लिखा होता है, 1,70,000 या कुछ भी इस तरह से वैल्यू लिखी होती है। उसको 2 तरह से आपने लिखना है, उर्दू में और इंग्लिश में। तो वो पहले से अभी से लिख के रख लें कि आपका रोल नंबर क्या है और उसको उर्दू में कैसे लिखा जाता है और इंग्लिश में मैं उसे कैसे लिखूंगा। उसको एक दफ़ा लिख के किसी बड़े से, किसी टीचर से या किसी से भी चेक करवा लें कि मैंने ये सही लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा जाएगा। थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि वो आपने एक दफ़ा उर्दू में और इंग्लिश में भी अपने जो मेन जो आपके पास आंसरिंग शीट आएगी उस पर लिखना है। और बहुत अहम बात, ये मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देखिएगा कि जिसमें आपका जो मेन आंसरिंग शीट आती है तो उस पर कुछ फिलिंग करनी होती है। तो ये ज़रा आप ढूंढ लें, ये मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक भी साथ नीचे दे दूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों ने जो है उसको ज़रूर देख लेना है, वो आपको भी उसका भी फ़ायदा होना है। और हर हालत में आपने अपने रोल नंबर स्लिप को फॉलो करना है क्योंकि उसके ऊपर लिखा होगा आपका कौन सा पेपर किस दिन है और किस टाइम के ऊपर है। क्योंकि 2 तरह के टाइम है ना, एक पहले ग्रुप वाला और एक दूसरे ग्रुप वाला। 8:30 बजे और 1:30 बजे के राउंड पर दूसरा ग्रुप होता है। तो आपने बड़े ध्यान से देख लेना आपका ग्रुप कौन सा है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई एक पेपर जो है वो ग्रुप 1 में चला जाता है, कोई एक पेपर ग्रुप 2 में चला जाता है। तो आपने अपने सारे चारों जो पेपर होंगे ना उनको देख लें कि किस दिन पे हैं और किस वाले ग्रुप के अंदर है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी भी वजह से आपके लोकल शहर में ना छुट्टी हो जाती है, किसी भी वजह से, लेकिन उस छुट्टी का आपकी डेट शीट पे कोई असर नहीं होता। अगर आपकी डेट शीट पे लिखा हुआ है जी जुम्मे वाले दिन पेपर होना है तो वो होना है। आपने ये नहीं समझ लेना कि छुट्टी हो गई। कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल टोटली मना है। आपने पेपर के अंदर कहीं पे भी कच्ची पेंसिल, जिसको लेड पेंसिल कहते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा वो जो हम छोटी क्लासों में इरेजर यूज़ करते हैं या कहीं पे फ्लूइड यूज़ करते हैं, गलती होगी है तो फ्लूइड लगाती है, वो चीज़ नहीं करनी पेपर के अंदर। कहीं गलती होती है क्रॉस कर दें, छोटा सा क्रॉस लगा के और उस पर लाइन नीचे लगा लें और उससे आगे लिखना शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं है। जो पेपर चेकर है उसको पता है कि गलती हो जाती है, आप क्रॉस करें, छोटा सा आगे लिख दें। तो ये फ्लूइड वगैरह लगाने, उसको मिटाने की कोशिश करनी, ये मत करें, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। आपकी नॉर्मल से लिखाई भी अगर होगी ना तो वो कोई मसला नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे। बहुत हैवी किस्म की लिखाई, कोई फ़ायदा नहीं होता। दरमियानी सी लिखाई भी हो, अगर अगले को समझ आ रही है ना तो आपका इंशाल्लाह नंबर आपको मिलेंगे। पेन यूज़ कर लें, मार्कर यूज़ करें, ठीक है। कोई आप बॉल पॉइंट यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि ब्लैक और ब्लू, ये 2 कलर हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं। आपको जिस तरह से इजी लगता है, आप पेन से लिखना चाह रहे हैं पेन से लिखें, पेन से अगर आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। बॉल पॉइंट से अगर कंफर्टेबल है, बॉल पॉइंट भी यूज़ किया जा सकता है। एक बच्चा कह रहा था कमेंट में कि जी वो पेन से ना लिखा जाए क्योंकि पेन जो आपके जो पेपर हैं वो कहीं पानी में, कहीं इधर उधर, कहीं पानी शानी में आजकल नहीं जाते, वो पुराने जो है वो टाइम हो चुके हैं, अब ठीक रहते हैं। इसलिए बॉल पॉइंट यूज़ कर लें, पेन यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है।
कैलकुलेटर डेफिनेटली अलाउ है, ठीक है। कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेटर किसी भी किस्म का हो वो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई बहुत ही हैवी किस्म का कैलकुलेटर तो नहीं होगा आपके पास, कोई 20,000 वाला, कोई 50,000 वाला। तो आम कैलकुलेटर होते हैं तो वो सारे अलाउ होते हैं। हाँ, आजकल ये जो घड़ियां चली हुई हैं ये नहीं यूज़ करनी होती। तो अगर आपने कोई घड़ी ली हुई है जो आपकी स्मार्ट वॉच है और आपने बांधी हुई है तो उन्होंने उतरवा लेनी है। मोबाइल बहुत लाजमी चीज़ है, मत लेके जाइएगा कहीं पे भी कि जी मुझे फ़ोन करना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ संभालना किधर है, वहाँ उन्होंने कहना जी वो तो आप अंदर नहीं लेके जा सकते, रखें बाहर। आप बाहर कहाँ रखेंगे, किसी चौकीदार को देंगे, किसी और को, तो वो तो गया फिर आपका, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मोबाइल घर से ही लेकर नहीं जाना। आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो नहीं लेके जानी, इस तरह की चीज़ें मत लेके जाइए। और वैसे तो होता है कि आप पहले एक दिन आपका जहाँ पेपर है, जिस सेंटर में आपका पेपर आया वहाँ जाके एक विजिट कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे है, किस जगह पे मेरा पेपर आया। लेकिन अगर नहीं गए तो कोई मसला नहीं है, आपको थोड़ा सा आइडिया तो है जी कहाँ है। तो आप जो क्या करें, जब आपने पहले दिन पेपर देने जाना है तो 1 घंटा कोशिश करें कि आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए वहां पे, ठीक है। 1 घंटे का मार्जिन जरूर रखें, 1 घंटा पहले पहुंच जाए। एंटर होना है किस जगह पे सेंटर बना हुआ है, क्योंकि बड़ा स्कूल होगा ना वो, तो किस जगह पे सेंटर बना हुआ है। फिर जब आप सेंटर पे जाते हैं तो आपके जो रोल नंबर्स हैं उन्होंने बाहर चस्पा किए होते हैं, दीवार के ऊपर जो है वो लगाए होते हैं गम के साथ। वो आगे होके देखना पड़ता है कि आपकी जो सीटिंग प्लान है वो क्या है। ईजी है, कोई इतना मसला नहीं है। आप आराम से आगे होके देखें, और जहाँ पे आपकी वो रो, जिस रो के अंदर आ रहा होता है ऊपर लिखा होता है भाई ये वाला कमरा है, ये वाली रो है। और फिर जब कमरे का पता चल जाए तो जाके कमरे में देखना भी होता है मेरा रोल नंबर कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा 1 घंटा कम से कम पहले जाएं। पहले वाले दिन जब आपको सारा वो आइडिया हो जाता है तो उससे अगले पेपर में आप आधा घंटा पहले भी चला जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जितना जल्दी जाएंगे थोड़ा बेहतर रहेगा। और अगर किसी चीज़ का पता नहीं चलता तो कोई इतना इशू नहीं है। आपके जो एग्जामिनर हैं वहाँ पे या दूसरे लड़के हैं, आप पूछें, उनसे बात करें, ठीक है। बात कर, शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बात करिए। उनसे पूछें कि भाई मेरी चीज़ का पता नहीं चल रहा मुझे, तो बता दें, तो बता देंगे, कोई इतना इशू नहीं है। पूछना ज़रूर है आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आपके ये पेपर हैं वैसे ही पेपर हैं जैसे पहले होते थे, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर हैं, इसमें ज़रा और ध्यान रखना होता है, लेकिन कोई इशू नहीं है। जैसे आप पहले पेपर देते आ रहे हैं, अभी भी पेपर देने हैं, तो रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। अनड्यू अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना, रिलैक्स होके रहना है। जैसे पहले पेपर देते रहे हैं वैसे ये भी पेपर है, ठीक है। तो जितना अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे ना उतना आपके पेपर खराब होंगे। इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। जैसे आप आज तैयारी करनी है तो कुछ अपने माइंड को भी रिलैक्स करने का टाइम दें थोड़ा सा। जब पेपर के नज़दीक पढ़ने मत बैठ जाए। जैसे आपका पेपर होने वाला है, आधा घंटा रह गया, घंटा रह गया, आपने किताब पकड़ी हुई है और रट्टे मारी जा रहे हैं, टेंशन हो रही है, अब ये भी रहता है, वो भी रहता है, उस बच्चे ने कह दिया ओ ये किया कि नहीं, वो मैंने तो किया ही नहीं है। कुछ नहीं होता, आपके कंप्यूटर में, आपके माइंड के अंदर हर चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि हमने याद किया हुआ लेकिन उस टाइम हमें लग रहा होता है जी मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। सबको साथ ऐसा होता है। लेकिन आपने क्या करना है, इस माइंड को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। जब आप सवाल लिखने बैठेंगे वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही वो सप्रेस हो जाते हैं और आपके सामने वो आते नहीं है जब आपने लिखना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा सा रिलैक्स रखें अपने आप को। तैयारी करें लेकिन थोड़ा रिलैक्स रखें ताकि आप जब लिखने बैठें तो आपको वो लिखने आ जाए। ठीक है जी बच्चों, तो ये कुछ अहम बातें थी जो आपके पेपरों के हवाले से बहुत ज़रूरी थी। देखने का शुक्रिया। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक।